बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, आज का विषय ये है, बहुत पहले किसी सुंदर साथ ने पूछा था कि वो चितवनी करते तो हैं, बैठते भी हैं, लेकिन चितवनी में मन नहीं लगता है। और तो चितवनी का सही मेथड क्या है, कैसे चितवनी करें जिससे कि मन लगे या हमारा दिल लगे और हम धनी के दर्शन और दीदार को प्राप्त करें। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि सब वाणी मंथन तो कर रहे हैं, चर्चनी भी सीख रहे हैं, लेकिन बात सारी ये है कि चितवनी लगना उनके लिए मुश्किल है। हर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि चितवनी लग नहीं पाती है, और वो उठते हैं तो इस बात को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते कि उनकी चितवनी लगी है। जो लोग चर्चनी भी सीख रहे हैं वो नक्शों में ही घूमते हैं, जैसे नक्शे जो सिखाए जाते हैं। अभी नक्शों का तो इतना विस्तार हो गया है सुंदर साथ जी, उनके साथ भी ये समस्या रहती है कि वो नक्शे तो सीख जाते हैं, महीन महीन बातें भी चर्चनी की सीख जाते हैं। कोई चर्चनी नक्शों के हिसाब से चितवनी करे या धनी के सागर और श्रृंगार के माध्यम से उनके स्वरूप और श्रृंगार की चितवनी करे, दोनों ही चितवनी में समस्या एक ही आती है कि जो नक्शों में होते हैं वो नक्शों में घूमते हैं, और जो धनी के सागर और श्रृंगार को पढ़ते हैं वो उनके सागर और श्रृंगार में घूमने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन चितवनी लगती नहीं है। तो ये समस्या, ये काम है जो हर सुंदर साथ के दिल की समस्या है। आज इसी पर मंथन करते हैं और यह सब अपने अनुभव बताएंगे कि उनकी चितवनी कितनी लगती है या कितनी नहीं लगती है। तो संगीता दीदी, आप बताएंगे, आप चितवनी करते हैं? संगीता दीदी, संगीता दीदी तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है, शायद वो सुन नहीं रहे हैं। वर्षा दीदी, आप आएंगे? वर्षा दीदी, श्याम भाई आप आए, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा आप पहले बोलो, फिर श्याम भाई आप दूसरी बार में आप बोलिएगा। वर्षा आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मेरे नेट में ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि आप मतलब क्या पूछ रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर अभी अभी पहले श्याम भाई को बुलवा लेते हैं, आप सुन लीजिएगा, फिर हाँ आप जी, दूसरी बार में बोलिएगा। श्याम भाई ठीक है आप दीदी, आइए। ठीक है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, वीडियो खोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। आप चितवनी दीदी वैसे करते हैं मैं श्याम भाई? तो नहीं, चितवनी हम करते नहीं है। बस मैं कुछ कर रहा था और अचानक उस पर माइक पे लग गया, इसलिए आपने देख लिया उसको। नहीं, मैं अच्छा, कुछ बोलने वाला नहीं था, बस अच्छा। माइक पे फंगा समझ गया मेरा। तो आप चितवनी क्यों नहीं करते, मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे, क्यों नहीं चितवनी करते हैं? चितवनी तो धनी से मिलने का एक अभिन्न साधन है यहाँ पर। तो सभी सुंदर साथ को चितवनी का मैसेज तो देना चाहिए, और आप तो अग्रणी सुंदर साथ हैं, पुजारी हैं, आप चितवनी का संदेश आपको दूसरों को देना चाहिए। आप स्वयं चितवनी क्यों नहीं करते हैं? दीदी मेरा सबसे बड़ा वो एक काम है, सेवा का है। सेवा जो करते हैं हम सुबह सुबह करते हैं, तो जो टाइम हमने चितवनी का समझा है वो सुबह का ही समझा है, क्योंकि शांत शांत माहौल होता है और उसमें चितवनी में कुछ दिल भी लग जाता है, इधर उधर की आवाज़ें नहीं आती हैं। और दिन में तो फिर बहुत ही मुश्किल है, मेरा तो नहीं कह रहा, और समझ में नहीं आता क्या है, क्या करें इसका, आप ही बताइए। सुंदर साथ जी, आपके श्याम भाई आपकी समस्या का निवारण अभी और सुंदर साथ करेंगे धीरे धीरे। आपने ये बताया कि आप चितवनी नहीं करते हैं, तो इसका आपको कोई अनुभव नहीं, आपने कभी भी नहीं करी कि कभी करी और फिर पूजा में आप सेवा पूजा में आ गए इसके कारण से? पहले कभी करी थी कि कभी नहीं करी आपने चितवनी? नहीं नहीं, चितवनी हमने कभी करी ही नहीं है। चितवनी आपने कभी नहीं करी। आपके कोई सद्गुरु हैं जिनसे आपने तारतम लिया, उन्होंने कभी आपको चितवनी का संदेश दिया है कोई? तारतम लेने के बाद 1 साल वो एक्सपायर हो गए, इसलिए ज़्यादा उनसे मिल नहीं पाया हम। चलिए ठीक है। श्याम भाई कह रहे हैं कि वो चितवनी उन्होंने कभी की नहीं, इसलिए इस बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे। कोई और सुंदर साथ जो चितवनी करते हो, मैं नाम इसलिए नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पे कौन बोलेगा। जो चितवनी करते हो वो बता सकते हैं कि चितवनी कैसे लग सकती है उसमें, या जो चितवनी करते हैं वही ये बता सकते हैं कि समस्या कहाँ आती है? कौन सुंदर साथ आकर पहले से बताएंगे कि चितवनी जो करते हैं क्या है, कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? अपने आप से आए सुंदर साथ जी।
पारस भाई, आप चित्तवनी करते हैं? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी पारस भाई, प्रणाम जी। सभी सुंदर सास के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। जो आज का विषय है चित्तवनी, मुझे लगता है कि इस विषय पे सबसे पीछे जो है वो मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा भी इतना अनुभव नहीं है चित्तवनी पे। लेकिन मतलब मैं जानता हूँ कि किस तरह करते हैं, क्या है, लेकिन इसमें मेरा जो गहराई का अनुभव है उसमें मैं लगता है कि मैं सबसे पीछे हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कभी कभी। सो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे इतना अनुभव नहीं है इस बात। अच्छा, आपको जो मेथड प्रणाम। पता है वो जरा हमें बताइए कि जिससे भी सुना है आपने, वो क्या मेथड रहता है? मैंने एक सुंदर साथ जी हैं, अभी मैं नाम भूल गया उनका, तो उनसे सुना है जैसे कि किस तरह हम मतलब अपने सदगुरु के साथ क्षर ब्रह्मांड से आगे अक्षर, अक्षर से जो परे जब जाते हैं जमुना जी तक, वहां तक किस तरह सदगुरु के साथ जाते हैं, सफर करते हैं। उससे आगे का जो सफर है उसको हमें खुद तय करना होता है। तो जहाँ पर जमुना जी आती हैं वहां पर एक बार मतलब जमुना जी पे डुबकी लगाकर अपने श्रृंगार को बदल कर अपने मतलब रूहो भाव में, पुरुष भाव को छोड़कर रूहो भाव में फिर आगे का सफर मतलब करते हुए बट के पुल से जाते हुए रंगमहल के आगे प्रवेश करते हुए मतलब पहली भूमि में मूल बिलावा में जहाँ पर अक्षरातीत युगल स्वरूप की बैठक है, वहां जाकर अक्षरातीत युगल स्वरूप की चरणों में जो मैं सजदा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो प्रेम भाव से मतलब एक रूह भाव से वो करता हूँ। लेकिन एक उसमें ये जो है इसमें इतना गहराई नहीं है, मेरा अपना अनुभव। तो मैं चाहता हूँ कि उसके गहराई में और जाऊं और उसको मतलब दिल से अनुभव करूं। तो मुझे लगता है कि जो सुंदर साथ जिसको भी इसका समझ है, इसका गहराई का अनुभव है, वो बताएं तो आज मुझे भी अवसर मिलेगा उस अनुभव को सुनने के लिए। तो फिर मैं इसी बात पर मतलब इसे वेट कर रहा हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वर्षा दीदी, अब आप बताना चाहेंगे कि आप चित्तवनी करती हैं या चित्तवनी करती हैं तो कोई समस्या आती है या चित्तवनी लगी जाती है? आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं चितवनी तो करती हूँ, पर लेकिन मेरे को तो आज तक कुछ भी नहीं दिखा है। अच्छा, कैसे चितवनी तो मैं चित्तवनी करती करती हूँ, है? लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या एक तो मतलब हमारा घर ना मतलब मेन रोड पे है। मतलब मैं कितनी भी जल्दी उठ जाऊँ या मैं 4 बजे भी उठ जाऊँ तो भी शांति नहीं रहती है। ट्रैफिक हो ही जाता है सड़क पे और उसका शोर हो जाता है। शोर होता है तो उससे मतलब ध्यान थोड़ा विचलित हो जाता है। और दूसरे की वही है जिस तरह पारस भाई जी ने कहा कि मतलब मुझे अभी इतनी गहराई का वो नहीं है अनुभव, जैसा मैंने फेस टू फेस तो मतलब किसी के मुंह से नहीं सुना है, वीडियो में ही मैंने सरकार की जो वीडियो देखी थी चितवनी की, मैं उसी के माध्यम से उसी के अनुसार ही चितवनी करती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि अगर मैं चितवन करती हूँ तो मेरा सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। मेरा ना तो शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है ना मन में होती है। नहीं तो मेरे पैरों में बहुत प्रॉब्लम रहती थी दर्द की, मैं बैठ भी नहीं पाती थी शुरू में नसों की प्रॉब्लम में। लेकिन यदि मैं चितवनी करती हूँ तो मेरे शरीर में और मेरे मन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। भले ही मुझे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन मेरा मन और शरीर दोनों शांत और प्रसन्न रहते हैं। यही चलिए, कहना एक चाहूंगी। की नहीं तो पॉइंट मैं जरूर पहले वर्षा दीदी से मिला हमें कि तन और मन दोनों शांत हो जाते हैं, भले चाहे कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन चित्तवनी करने के का एहसास से ही तन और मन शांत हो जाता है, तो एक शांति का वातावरण दिल में आता है। श्याम भाई, आपका माइक जो है बार बार खुल रहा है और बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने उसको बंद भी किया था लेकिन आपने फिर खोला है उसको। अब और रहने नहीं दीजिए, करती मैंने हूँ तो बंद दीदी कर दिया। प्रॉब्लम भी होती है। ये भी कहना चाहूंगी, जो नहीं करती हूँ ना किसी कारणवश, जैसे कुछ भी भाई काम की समस्या होती है, घर में कुछ भी होती है, नहीं करती हूँ तो मतलब प्रॉब्लम भी आती महसूस होती है। एक तो मन ही शांत नहीं होता, बेचैनी सी रहती है कि जैसे खाना छूट जाता है ना इंसान का और वो भूखा सा रहता है, तो मेरे को ऐसा भी फील होता है। और मतलब मेरा उस दिन शरीर में भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैं उस दिन दुखी सी हो ही जाती हूँ, शरीर से भी और मन से भी। तो बस आप दीदी रोज इतना ही करती हैं, अनुभव इसका है। मतलब कभी कभी छूट जाती हो अलग बात, लेकिन आप रोज ही करती हैं? हाँ जी, हाँ तो जी, कौन हाँ जी। कौन से समय पे करती है वर्षा दीदी? मैं सुबह करती हूँ दीदी। अच्छा, इस बैठक से पहले?
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई और सुंदर साथ कहना चाहेंगे इस बारे में कुछ? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी। मीना दीदी, आप चितवनी करती हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं दीदी, अभी तो मुझे सीखना है ना आपसे सब सुंदर साथी। चितवनी प्रणाम दीदी। चितवनी तो बैठ के करनी है, जैसे उसके लिए चर्चनी सीखने की जरूरत नहीं है। चितवनी तो हम लोग श्रृंगार पढ़ रहे हैं, सागर का मंथन पहले कर चुके हैं। कई सुंदर साथ को ये लगता है कि उन्होंने चर्चनी नहीं सीखी इसलिए वो चितवनी नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। सुंदर साथ जी, चर्चनी के माध्यम से हम 25 पक्षों की चितवनी करते हैं, लेकिन धनी की चितवनी करने के लिए तो हमें हमारे लिए सागर श्रृंगार काफी है। किसी ने चर्चनी नहीं भी सीखी तो वो सागर श्रृंगार के माध्यम से चितवनी कर सकता है। तो मीना दीदी, आप चितवनी शुरू करें। मैं तो यही कहूंगी जैसे वर्षा दीदी, बैठना शुरू करें, फिर आगे की मंजिल तो धनी खुद ही तय कराएंगे। उन्होंने हाथ पकड़ रखा है मोमिनों का। चलिए, मीना दीदी चितवनी नहीं करती इसलिए वो कुछ इस बारे में नहीं बोल पाएंगे। कोई और सुंदर साथ जो चितवनी करते हो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई और सुंदर साथ अपने आप से आएंगे? श्रेष्ठ शांति, आप हमारे में सबसे बड़ी हैं, क्या आप चितवनी करती हैं? अब तक आपने कई बार चितवनी करी है? रुचि प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं बाहर हूँ, मैं अंदर जाके बात करती हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है। अरविंद भाई जी, आप आइए, आप भी हम सब में सबसे बड़े हैं, तो अब तक आपने चितवनी की ही होगी, तो चितवनी का अनुभव आप हमसे शेयर करें और बताएं कि चितवनी में कहाँ कहाँ आपके जीवन में कठिनाई आई। दूध आ गया और रखन लगा। दूध आ गया और रखन माइक को लगा। बंद कर लीजिए, मैं बंद करती हूँ आपका। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अरविंद भाई जी, आप बताएं। प्रणाम सुंदर साथ जी। पहली बात तो मैं शुरू में तो हमको चितवनी के बारे में कुछ मालूम नहीं था पहले शुरू में। ये मेरे ख्याल से 2006 के बाद या उसके पहले जब से ये योग वगैरह शुरू हुआ ना, तो उसके बाद से चितवनी का कार्यक्रम अपने इसमें शुरू हुआ था बाद में 2006 के बाद। तो परम धाम की चितवनी करना लोगों ने अपने महाराज लोगों ने करवाना शुरू किया था बैठे करके सबके पास। फिर हम लोगों का इतना ध्यान उसमें जाता नहीं था चितवनी। पहली बात तो चितवनी का मतलब क्या है? अपने चित्त को, अपने आप को परम धाम में देखना। और इसके लिए अपने को सबसे सुंदर ये है कि अपन वाणी में सेवा पूजा करते हैं ना। सेवा पूजा में सवेरे उठ करके जो सेवा पूजा शुरू होती है, परम धाम की लीला जो है, दिनचर्या जो है, उस दिनचर्या को अपनी दिनचर्या में मिला लेना ही सबसे बड़ी चितवनी है। हम जैसे सवेरे उठे तो हमको जो तारका मंत्र मिला है उसका जाप उठते ही शुरू कर दो। हाथ मुंह धोते समय भी आप ये बोलते रहो कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या है। ये पूरा तारतम जब आप बोलते हैं ना, या 2 लाइन बोलते हैं, उससे ही हमारी चितवनी शुरू हो जाती, सवेरा शुरू हो जाता है हमारा यहाँ पर। और ये कार्यक्रम दिन भर चलते चलते रात को सोते तक के यही रहता है कि जब तक हम राज जी को विश्राम करवा देते हैं। कहते हैं अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। वो विश्राम करते हैं तो हम विश्राम करते हैं। हम सवेरे उठते हैं, राज्य का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन? आओ जी वाला कहते हैं। सुबह उठते ही राज्य को देखते नहीं अपने पास में, राज्य तो मूल स्वरूप में चले जाते हैं फिर से अपने रंग परवाली मंदिर में श्यामा जी के साथ में। और हम सब यहाँ जो है वो अकेली रह जाती है अपने अपने कक्ष में। तो देखते ही हम आवजी वाला बोलते हैं। तो आवजी वाला बोलते वक्त हमारा ध्यान सीधा रंग परवाली मंदिर के उस शयन कक्ष में चला जाता है जहाँ पर हम अपने शयन कक्ष में सोए रहते हैं। यहाँ से सीधा वहां चले जाते हैं अपन, और वहां से सीधा रंग परवाली मंदिर के पास जा करके
बोलना शुरू करते, आओ जी वाला मारे के राव जी वाला। फिर अपन उठापन करते हैं, अपन उठ तो जाते हैं। कई बार मैं कई लोगों को पूछता हूँ कि आप जग गए हो कि उठ गए हो, तो बोले जग गए हैं, बिस्तर से उठना बाकी है। तो जग जाने के बाद आओ जी वाला, और उठ जाने के बाद उठो रे प्यारे पीऊ नवल विलासी, प्रात भयो चित्रु प्रकाशी। उसके बाद अपन गाते हैं, रैन की मृगी श्यामा पीऊ पासे आइया। फिर राज श्यामा जी का श्रृंगार जो है, प्रथम भो में विराजमान भय, वो वाला गा देते हैं। उसके बाद जब हम स्नान लीला करते हैं, हाथ मुंह धो करके स्नान करते हैं, तो हम वही गाते हैं जो हमारे महाराज जी ने, प्राणनाथ जी ने बताया हमको कि मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, पाट घाट की देवरी में जहाँ रामत किया। तो जब हम नहाते हैं ना, तो अपने आप को परम धाम की जमुना नदी के स्नान में सारे सखियों के साथ, और ये भी कहते हैं आप हमारे संग उजिए, संग श्यामा जी साथ, हम 12,000 मिलकर झेले तुम्हारे साथ। तो हमारी स्नान लीला शुरू हो जाती है। उसके बाद हम चंदन लगाने का कार्यक्रम चालू कर देते हैं राज जी को। यही तो चितवनी है, और अलग से क्या चितवनी हो। अगर हम शिवा पूजा के माध्यम से अपने आप को परम धाम में देखते रहे, उठने के बाद और सोते तक के दिन भर, उसके बाद अब तीजी भोम की पड़ताल का गाते हैं, जिसमें अपन बाल भोग लगाते हैं। बाद में हम फिर परम धाम की परिक्रमा करते हैं। तो उसमें इतना सुंदर वर्णन है परिक्रमा में कि प्रातः उठ सी राज शर्मा जी को पल पल करूं प्रणाम, है ना। तो प्रथम बार सातों घाट, 2 पुल रति पार, चितवनी शुरू हो गई। 16 13 जून नवगरिया, ये जमुना जी के 7 घाट हो गए, रेती 2 पुल हो गए, रेती पाल है। फिर 16 13 जून नेवजरिया, हौज को तालाब पहुंच गए, टापू महल की सैर कर लिए, 24 हाथ के महल को, जवेरू के महले, मानिक मोहल पार रे, बन मोहल नरों के आगे, हार हवेली 4 रे। ये जब पढ़ते रहेंगे हम लगातार शिवा पूजा में, गिरधराज आठों सागर, पशु पंखी कई जात रे, क्योंकि पूरी वाणी पढ़ चुके अपन ने सबने, पारायण कर लिए, सब कुछ कर लिया। अब आपको शिवा पूजा के माध्यम से परम धाम में बने रहना है। अन्नवन, मेवा, फूल बाग, लाल चबूतरा, 6 बच्चे, तारबन, पुखराजी, 1000 गुज चांदनी, पुखराजी ताल, अधबीज बंगला, मूल कुंड सोए, डफी खुली जमुना दास दे, पूरी जमुना जी की परिक्रमा करना है। फिर बटकेल, 2 पुल अर्थ परस, 24 सातों घाट रे, बीच पाट चांदनी सोए, 12 तम जल का तरे। मतलब विस्तार रूप से, शॉर्ट रूप में आप पूरे परम धाम की परिक्रमा अपनी चांदनी चौक में, हरे लाल दरकत, 100 सीढ़ियों पर द्वार रहे, 6 द्वार, मंदिर दोहारे, अंदर हार हवेली 4 रहे, फिर गोल हवेली 64 तम, विद्य रंग कपार रहे, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, शोभा चारों द्वार रहे, 12,000 खिलवत बैठी, संग जन जी के पात रहे, जुगल स्वरूप चरण की आस, राखत दया दात रहे। ये लिखा हुआ है ना। तो इस प्रकार से परम धाम की चितवनी हो गई। उसके बाद हमने राजभोग, दोपहर का राजभोग होता है 11:15 बजे, वो कर लिया। दोपहर को घूमने चले जाते हैं। उस बीच में शाक सब्जी लाना, ये लाना, वो पूरी जो शिवा पूजा किताब में जितना दिया है, उतना पढ़ करके अपने आप को परम धाम में बनाए रखना ही मेरे ख्याल से चितवनी है। हम तो यही कर रहे हैं, 15-20 साल हो गए जब से हमको ऐसा लगा कि अपने को कुछ परम धाम की बातें करना है, अपने आप को परम धाम में देखना है। तो इस प्रकार से हमने ये सब शुरू किया। ऐसा करते करते शाम को फिर से उठापन होता है, दोपहर को 3 सवा 3 बजे। फिर राज जी पूछते हैं आज किस घाट जाना है, तो सखिया बोलती है आज हमको पाट घाट की शहर में जाना है। पहला दिन है पाट घाट शहरी में, वहां जाना है। दूसरे दिन यहाँ जाना है, तीसरे दिन कुंज में जाना है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये सारी चीजें जो है अपने दिल दिमाग में आती है, और तिथि के अनुसार वो कई सुंदर साथ तो अपने ग्रुप में लिखते भी हैं हर तिथि का। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, उसको आप पढ़ते जाइए रोज, और आपके दिमाग में आएगा कि हम वहां पर घूम रहे हैं। प्रथम दिन, दूसरे दिन, और उसमें लिखा है परिक्रमा के रूप में आया भी है, 15 दिन खेले वन में, 15 दिन
आरोग्य भवन में, तो 15-15 दिन का उल्लेख है वहां पर। कई बार सवाल आता है अपने इसमें कि ये तो यहाँ के दिन रात है, ये पक्ष जो है यहाँ के हैं, तो वहाँ के कैसे हुए? लेकिन वाणी के आधार पर मुझे ऐसा लगा कि वहां पर भी है, वर्णन किया है प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में, परिक्रमा ग्रंथ में आया है ये सब चीजें। तो कुल मिला के इसको अगर सुंदर साथ की मदद से ही आप चितवनी इस प्रकार कर सकते हैं। शाम को घर आए, फिर चांदनी रात में वहीं वन में आरोगे, और चांदनी रात नहीं अंधेरी रात है कृष्ण पक्ष की है, तो घर के अंदर आते हैं, फिर नवरंग भाई का वृत्त होता है, बाद में उसके बाद सुखपाल वहां आके कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। तो एक प्रकार से कृष्ण पक्ष में नवरंग भाई का देखते हुए फिर बाद में 5वीं भौम में शयन कक्ष में सब कोई अपने अपने चले जाते हैं मूल स्वरूप से। फिर राजी महाराज सबके कक्ष में आकर के सबसे बातचीत करते दिन भर की परिचर्या। आप यहाँ की संसार की उसको शयन कक्ष मत समझिए, उसको समझिए कि सखियों से अलग अलग बातचीत करने का जो तरीका है परम धाम में, उसी को कहते हैं रंग परवारी मंदिर। के बाद अपने अपने शख्स में राज्य महाराज जो सुख देते हैं, उसका मतलब यही है कि अलग अलग सबके बातें करना, प्रेम करना, इस प्रकार का जितवनी वहां तक हो जाती है। शुक्ल पक्ष में बाहर होती है, डायरेक्ट आ जाते हैं 5वीं भौम में, और कृष्ण पक्ष में नवरंग बाई का देखते हुए रसोई, शाम की रसोई करना, ये सब जितनी प्रक्रिया है, अगर आप शिवा पूजा को पढ़ते जाए, याद करते जाए, तो मेरे हिसाब से दिन भर की चितवनी हो गई है। और चितवनी एक बार आप परम धाम पहुंच गए तो फिर आपको बार बार संसार में आकर के फिर बार बार चितवनी की आवश्यकता नहीं। ये अपना रूटीन हो गया कि हम परम धाम में ही रह रहे हैं। तो सवेरे उठना, नहाना धोना, खाना पीना, मौज जितना करना, ये सब परम धाम की रियायत है। और क्या, इसके बाद शाम को घूमना घामना, यहाँ भी अपन अरविंद सब्जी आपको भाई मार्केटिंग। जी, मैं पूछना हाँ चाहूंगी, किसी हाँ, निश्चित समय पे बैठ के चितवनी करने की क्या कोई जरूरत है या नहीं है? नहीं मेरे ख्याल से तो कोई जरूरत नहीं है। जिनको समय है वो बैठ सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, वो तो समय निश्चित करेंगे ना वो, आपकी फिर तो वो चितवनी वही ऐसे होगा होती है, चितवनी। आप कभी ऐसा बैठे हैं कि आप आंख बंद करके पालती मारकर बैठे हो, सतगुरु का संग किया हो, कुछ ऐसा चितवनी कभी आपने की है? नहीं, जिसको आप चितवनी कह रहे हो तो मैं वैसी चितवनी, उसको ध्यान कहा जाता है। वही ध्यान में ध्यान कभी ही बैठ ध्यान गए ध्यान और तो अपने चितवनी। को। जी, तो वो ध्यान कभी आपने किया है? वो हम लोग कई बार क्या करते हैं, जब तक को रात्रि को कभी नींद नहीं आती है, मान लो 2 बजे रात को कभी खुल गई नींद, नहीं नींद खुल गई या किसी कारण से नींद नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, अपने बचपन से लेकर के आज तक का जो पीरियड है उसको हम याद करते हैं। हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, नहीं, उसको धनी की याद करते चितवनी नहीं करते करती, ये तो आप अपने अपने आप को याद हमको। करते हैं ना, वो तो आपका एक समय हाँ अलग नहीं, बात है। यहाँ पे बात चितवनी की हो रही है अरविंद भाई उसको जी। फिर नहीं, उसके फिर क्या होता है बाद में, हमें तारतम कब मिला, किस महाराज ने दिया, उनका स्वरूप कैसा था, उनसे बात किया, उन्होंने फिर क्या बताया हमको, कैसा स्वरूप है। तो ये स्वरूप जैसे हम अलग से चितवनी की आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं है भाई, मेरे हिसाब से मेरे ठीक को है, नहीं लगता। अरविंद भाई जी का संदेश हमको समझ में आ गया। अरविंद भाई जी सुंदर ढंग से बता रहे थे पूरा कि सेवा पूजा के माध्यम से चितवनी की जा सकती है, जैसे कि सूबेदार जी को उठाना, फिर भोग लगाना, नहलाना धुलाना, और फिर धनी के सुलापन तक की चितवनी है। लेकिन अरविंद भाई जी, मुझे लगता है इसमें भी एक समस्या आ सकती है, जो घूमने फिरने की है, तो उसमें चरचनी सीखने की आवश्यकता जरूर से आ जाएगी, क्योंकि पुखराज पहाड़ का वर्णन है, फूल बाग नूर बाग का वर्णन है, 5वीं भौम का जहां रंगपुर वाली मंदिर से धनी को उठा रहे हैं, फिर 3री भौम का वर्णन है, फिर 4थी भौम में निरत हो रहा है, रसोई की हवेली में भोजन हो रहा है। इन सबको आपने क्या चरचनी के माध्यम से सीखा हुआ है? इन सब में आपको कोई समस्या नहीं आती है? नहीं नहीं सीखा हमने। हाँ जी। आप कुछ हमने कह रहे हैं ये अरविंद सीखने भाई का जी? प्रयत्न नहीं, मैंने ये हमने सीखा नहीं है। आप अपने भावों से ही पुखराज पहाड़ और फूलबाग नूरबाग या 5वीं भौम को अपने भावों से ही उसमें जाते हाँ हैं?
जी। और कई बार कि इन्होंने चितवनी कराई भी है, मान लो जैसे आपने भी कई बार कराई है कहीं कहीं स्पॉट की, तो वो स्पॉट जो है आपके साथ पैसे के घूम के आ गए इस टाइप का। तो सुंदर साथ जी, तो अरविंद भाई लेकिन जी ने उसमें हमने क्या किया है, हमने क्या सोचा है कि अपनी दिनचर्या जो है यहाँ की, उसको परमदान की दिनचर्या में हम मिला लें। वही मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चितवनी है। तो सुंदर साथ जी, चितवनी के भी और उसको कई कौन तरीके हैं और चितवनी भी कई तरह की होती है। एक चितवनी जो अरविंद भाई जी बता रहे हैं, एक चितवनी तो ये हुई, और एक चितवनी वो होती है जिसमें काल माया के ब्रह्मांड से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसमें काल माया के ब्रह्मांड के साथ अर्श को शामिल कर दिया गया है। जो अरविंद भाई जी चितवनी बता रहे हैं, मैं अपने शब्दों में अगर उसको वर्णन करूं तो यही कह रही हूँ कि अरविंद भाई जी चितवनी बता रहे हैं उसमें अपने काल माया के ब्रह्मांड में जो हम क्रिया कलाप कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसमें हमने धनी की चितवनी को शामिल कर लिया है। तो इस तरह से हम धनी के भावों में खुद को रखते हैं और इस तरह से हमारी चितवनी चलती है। लेकिन एक चितवनी वो भी है सुंदर साथ जी, जिसमें कि हम जो है काल माया के ब्रह्मांड से अपने जीव को अलग करके चितवनी करते हैं और खुद को परमधाम में ले जाते हैं। तो इस तरह की चितवनी भी की जाती है जिसमें कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, होठों का इस्तेमाल नहीं होता, आपके मन का भी इस्तेमाल नहीं होता। मतलब आप कुछ बुदबुदाते नहीं है, आप कुछ गाते नहीं है, आप ये नहीं कहते हैं कि आवो जी वाला आओ, आप ये नहीं कहते हैं कि धनी को अब मैं श्रृंगार करा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। शब्द जहां पर खत्म हो जाते हैं वहां से चितवनी शुरू होती है। तो सुंदर साथ जी, एक मेथड तो अरविंद भाई जी ने बताया, कोई और सुंदर साथ कुछ और बताना चाहेंगे? किसी और सुंदर साथ को कोई अपना अनुभव बताना चाहे या चितवनी का एक मेथड? तो हमें एक मेथड समझ में आ गया जो अरविंद भाई जी ने बताया कि चितवनी का एक मेथड ये भी हो सकता है। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, बताएं श्याम भाई जी। दीदी अरविंद अंकल जी के से और आपसे कुछ अभी अभी कुछ मिला है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है ध्यान की। ध्यान जो है ना, एक केंद्र है अपने अंगों का। अंग अगर अपने ध्यान में जा पहुंच गए तो चितवनी लग सकती है। मतलब अंग, मतलब समझ रहे हैं, मेरे अंग जो शरीर के जितने अंग हैं इनका ध्यान पर होना चाहिए, केवल इनका केंद्र एक ध्यान है। ऐसा मेरे समझ में आया, अभी अभी आया, ऐसा पहले नहीं था मेरे दिमाग में। और आपकी बात सुन के और अंकल जी की बात सुन के हमको ऐसा लगा कि हमारा एक ध्यान जो है केंद्र है हमारे अंगों का। वहाँ अगर हमारे अंग सारे पहुंच गए तो हमारा चितवन परम नाम लग सकता है। तो श्याम भाई, आप जो कह रहे हैं पहले आप इसका अनुभव करें, फिर हम ये विषय तो अभी चलेगा 1-2 दिन, तो फिर आप बताएगा। आप कल हाँ परसों जो आप कह रहे हैं हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पहले उस मार्ग पर आप जो आपने अभी पहले बताया कि आपने कभी चितवनी नहीं करी है, तो इसको चितवनी जो है ना वो ध्यान ही करने का विषय है, उसको बताने का विषय नहीं है। हम लोग बताते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो करने का विषय है। तो मुझे लगता है कि आप पहले इस अनुभव में उतरिए, फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कहाँ मुश्किल आ रही है और आप जो समझ रहे हैं वो कितना सही समझ रहे हैं। ठीक है श्याम भाई जी, आप अभी 1 हफ्ता चितवनी करिए, हम इस विषय को फिर ले लेंगे आपसे सुनने के लिए। और कोई सुंदर साथ आएंगे जिनका चितवनी में कोई भी अनुभव हो और जो चितवनी करते हो, वो जरूर से आकर बताएं इसमें, जिससे कि सुंदर साथ को एक सही मार्गदर्शन मिले। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? तो प्रणाम जी। मुकेश दीदी से सुनिए थोड़ा सा। मुकेश दीदी आई हैं? आई हुई हैं। अरे मुकेश दीदी आइए, आज आप बहुत दिनों बाद आए। मुकेश दीदी, प्रणाम जी, कहाँ गायब हो गए थे? आप आते ही नहीं थे। थोड़ा तो बिजी टाइम चलता रहता है। कहीं से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ जी मुकेश दीदी, आज चितवनी का विषय चल रहा है जी। तो विषय ये है कि चितवनी कैसे की जाए, किस तरह से की जाए, और चितवनी अगर करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनको कैसे सुलझाया जाए, और उसका सही मेथड क्या है चितवनी करने का।
सुंदर जी, ये आपकी चितवनी का आवाज गूंज मतलब रही ये है होता है मुकेश दीदी, आपकी आवाज गूंज रही है, डबल आ रही है। मैं देखती हूँ। 2 डिवाइस खोली अब हुई है क्या? अब ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है दीदी। ठीक है। तो चितवनी का मतलब तो देखिए दीदी यही है कि मतलब अपनी चित्तवृत्ति को एक केंद्र बिंदु पर स्थापित करना। तो जो हमारे देखो आती है कि ध्यान, धारणा और समाधि, है ना। तो धारणा में ये जो अभी भैया सुंदर साथ जी वर्णन कर रहे थे कि जो 25 पक्ष है उनमें हमारी अपनी सुरता को ले जाना है। तो मान ली चलते फिरते भी हमारा क्या लग जाता है, ये हमारी धारणा हो जाती है कि जो हमारा मन है ये इधर उधर की चीजों को देखकर हमारे परम धाम की याद आती है। तो वो क्या है, हमारी एक मतलब एक ध्यान है कि जो जैसे किसी के कहते कि भाव बने हुए हैं। मान ली किसी चीज को, हमने वृक्ष को देखा तो परम धाम की याद आई, हम भोग तैयार कर रहे तो हमें परम धाम के अपने तीजी भोग की पड़साल की याद आई। तो उसमें क्या है, हमारा ये मन और इंद्रिया कार्य करती है। लेकिन जो पर्सन आ रहा है चित्तवनी का, तो वो चित्तवनी तो बहुत गहराई की चीज है। ये तो एक मन है जो विचार चलता रहता है, जितना ज्ञान उसके अंदर है उसका ये मंथन करता रहता है। तो इसने क्या कर लिया, एक धारणा बना ली कि भाई इस तरह से मेरा 25 पक्ष इस तरह से है, इस तरह से मैं उसमें रहती हूँ। तो धारणा हो गई। फिर जो महाराज जी कह रहे हैं कि मन चित बुद्धि सर्वणा जहाँ पहुंचे मन, ये सब होवे फना जो आवे मिने वचन। तो जो हमारे 25 पक्ष भी हैं, जो वर्णन शब्दों में आया है, जहां तक मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये जब सर्वणा यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो सब क्या कह रहे हैं कि सब होवे फना, यानी ये बनते हैं, मिटते हैं, सब कुछ फना हो जाते हैं। तो फिर वहां चित्तवृत्ति कैसे रुके? जो शब्द आ रहे हैं लय हो जाएंगे, क्योंकि शून्य निराकार तक है तो मन के विचार हैं ये। अब दूसरा आता है हमारे ध्यान, धारणा के बाद में आता है ध्यान। तो ध्यान है यानी जब हम उस स्थिति में बैठते हैं तो हमारे अंदर से एक किसी भी, मान लीजिए अगर जिस सुंदर साथ ने वर्णन किया है कि राज्य का श्रृंगार है या कोई हमारा 25 पक्ष का कोई भी लीला, अगर उसमें हमारी एक चित्तवृत्ति लग जाए, उसमें शरीर क्रिया नहीं करेगा, उसमें चलते फिरते ये नहीं रहेगा कि मैं भोग तैयार कर रही वहां कर रही, क्योंकि मन चित्त बुद्धि से परे हो जाएगा। तो उसको कहते हैं हम बिल्कुल धारणा से ऊपर ध्यान। और ध्यान के बाद आती है समाधि, जिसको समाधि यहाँ शास्त्र की भाषा में समाधि कह रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा में चित्तवनी कह रहे हैं। तो महाराज जी भी कह रहे हैं कि सूरत एक ही राखे मूल मिलावे माई। उन्होंने इतने कहा कि सूरता को फिर 2 जगह कैसे रखना है, कि मूल मिलावे माई। तो जो राज्य महाराज जी के जो स्वरूप है वो 25 पक्ष के रूप में ही तो विभाजित है, लेकिन 25 पक्षों का मूल देखोगे, जैसे परिक्रमा के अंदर तो 25 भागों का वर्णन किया गया है, लेकिन सागर ग्रंथ के अंदर देखिए तो पूरे के पूरे सागरों का वर्णन मूल मिलावे के अंदर किया। तो जो राज्य महाराज जी का श्रृंगार है, उस श्रृंगार के अंदर ही तो क्या है, वे 8 के 8 सागर है हमारे। पूरे 25 के पक्ष का जो सार है वो राज्य महाराज जी का स्वरूप है। अब उसको स्वरूप को जब हम ले रहे हैं, उसकी वास्तविकता को देख रहे हैं, तो उसको कहेंगे, एक चीज का भी अनुभव हो जाए तो वो कहेंगे हम ध्यान, यानी संसार से वृत्ति हटकर, मन चित्त बुद्धि से परे हटकर, उसमें शरीर क्रियाशील नहीं रहेगा। जैसे अब महाराज जी के, देवचंद जी महाराज जी के बीतक से भी हमें पता चलता है कि जब उनका ध्यान लगा तो गोलोक में सूरता पहुंची, तो क्या शरीर की स्थिति में थोड़ी थे। तो उससे ऊपर आती है हमारी समाधि की स्थिति। तो समाधि की स्थिति में तो जो राज्य महाराज जी के अंग है ना, कि अंग है, उनके वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, तो उन पर भी हमारा ध्यान नहीं जाएगा। जो राज्य महाराज जी के जो कहेंगे ना कि जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो चेतना है, तो शरीर का ध्यान करिए और एक चेतना का एहसास करिए। तो इसी तरह से राज्य महाराज जी की अगर वास्तविकता को देखें तो वो एक चेतन तत्व है, एक नूर है, एक वो प्रकाश है। और उसी के प्रकाश से जब वो बाहर क्रियाशील होते हैं, उसी चेतना का प्रकाश जो बाहर फैलता है, तो वही तो उनके अंगों के रूप में प्रकट होता है, वही उनके वस्त्रों के रूप में। जो महाराज जी कह रहे हैं कि एक प्रकाश को देखो तो उसके अंदर से अनंत प्रकाश, तो वहां तुम काउंट नहीं कर पाओगे। मान लिया राज्य महाराज जी के छाती पर, वक्ष स्थल पर वे हार लटके हुए, तो 5 हारों का वर्णन किया महाराज जी ने कि हीरा है, मानिक है, मोती है, नील की लक्ष्मियां। लेकिन अगर उसके अंदर देखते हैं तो उनका प्रकाश जब इतना है तो कौन सा रंग दिखाई देगा। यहाँ भी किसी प्रकाश को एक जगह कितने सारे प्रकाश को मिला दिया तो क्या उसको चूज कर पाएंगे। तो इसी तरह से राज्य महाराज जी के वक्ष स्थल पर जो हार है, अगर उन हारों की वास्तविकता के अंदर उतरेंगे तो क्या हम किसी चीज का अनुभव कर पाएंगे। केवल एक वो चेतन तत्व, और उस चेतन तत्व के अंदर जो आनंद है, तो उस आनंद का अनुभव जब आत्मा को होगा तो वो उसकी, यहाँ शास्त्रीय भाषा में उसको समाधि, लेकिन उसी को हम चित्तवनी कहते हैं। उसमें हमारा यहाँ का जीव का मन,
ना मन क्रिया करेगा, ना बुद्धि क्रिया करेगा, ना अहम करेगा, और शरीर तो एक ऐसा हो जाएगा जिस तरह से एक हम अपनी नींद की अवस्था में होते हैं। लेकिन वो स्थिति एक ज्यादा टाइम नहीं, वो एक क्षणिक में बनती है, और उस क्षणिक में उसको इतना आनंद मिलता है, उतना आनंद मिलता है कि जैसे यहाँ थोड़ा सा उदाहरण दूं कि जैसे हम सो गए तो थोड़ी देर के लिए नींद आई, तो नींद तो झपकी लगी, लेकिन सपने में कितनी चीजें देख लेता हूँ, ऐसा लगता है कितना समय हो गया भाई, ये भी क्रिया हो गई, ये भी क्रिया हो गई, तो सपने का समय लंबा हुआ। तो इसी तरह से हम यहाँ तो क्षणिक लगेगा वो ध्यान, भले ही हम 1 घंटा बैठे, आध घंटा बैठे, लेकिन उसमें 1 मिनट, आधा मिनट, उसमें जो अनुभव होगा आत्मा का, ऐसा लगेगा कि तुमने कितनी विशाल चीज देख ली। तो वो हर पल नहीं होता, वो तो कभी कभी राजी महाराज जी के जब हुक्म होता है, उनकी दृष्टि होती है, आत्मा का लेवल, जीव का लेवल होता है, हमारी चित्तवृत्ति, हमारे शरीर के अंतःकरण जब बिल्कुल शांत होते हैं, तो तब वो स्थिति बनती है, उसको कहते हैं हम चित्तवनी। और चित्तवनी से अलग महाराज जी ने जो बताया है कि वो वृत्ति एक जगह से नहीं रहती, तो फिर क्या करे जीव, तो जीव को क्या दे दिया, ये 25 पक्ष दे दिया, राज्य महाराज जी का स्वरूप दे दिया, फिर उससे भी बाहर निकल कर आया शरीर, तो शरीर इधर उधर संसार के कार्य करते हुए भी उसकी मन वृत्ति, उसके शरीर की सेवा, वो किस तरह से कन्वर्ट हो, तो वो महाराज जी ने 8 पहर की सेवा में विभाजित करके दी, ताकि तुम्हारा ये शरीर यहाँ क्रिया करता रहे, लेकिन क्रिया करते करते भी तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चित्तवृत्ति अपने परमधाम में लगे रहे। तो इसको कहेंगे एक सांकेतिक। और जो ज्ञान से होगी वो होगी एक अनुभव तिथि, और जो चित्तवनी है वो तो चित्तवनी इन सब से परे होगी, उसका तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो आपका प्रश्न चित्तवनी का है। लेकिन फिर भी जीव को प्रयत्न करना पड़ेगा, ये नहीं कि वो एक दिन में हो जाएगा, धीरे 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 अपने